थ्योरम आज मैं कराता हूँ आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स। बिल्कुल जस्ट इसकी क्या है बेटा, कन्वर्स है ये थ्योरम, बिल्कुल उसकी उल्टी है। जो मैंने आपको कल कराई थी वो थी मेरी थेल्स, और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स। ठीक है ना। इडियो थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में जी। कन्वर्स ऑफ थेल्स जी बेटा, इसकी स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा। इसके स्टेटमेंट है इफ अ लाइन, स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, if a line divides any two sides, divides any two sides of a triangle in the same ratio, in the same ratio, then the line is, then the line is parallel to the third side, parallel to the, जी बेटा ये मेरी थ्योरम का स्टेटमेंट है। कन्वर्स ऑफ थेल्स जो थ्योरम मेरे पास है उसका स्टेटमेंट है ये। ठीक है ना। सबसे बात करता हूँ गिवन की, ध्यान दीजिएगा। गिवन में एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ABC। ये लाइन जो है ना बेटा, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। DE जो है वो पैरेलल प्रूव करनी है। मेरे स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा। क्या कहा स्टेटमेंट ने? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मींस कोई लाइन अगर किसी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती हो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये मुझे प्रूव करना है। तो गिवन की मैं बात करूं, गिवन में आपको दिया हुआ इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन BD रेशियो आपको इक्वल दे रखा है। कोई क्वेश्चन लिखा है इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर ये लाइन इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही हो, इसका मतलब रेशियो सेम आपको दे रखा है AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपको गिवन है। जी बेटा टू प्रूव, मुझे प्रूव करना है कि जो डी लाइन है ये BC के पैरेलल होगी, ये मुझे शो करना है। क्या तरीका बेटा, दोबारा सुनिएगा। इस थ्योरम के अंदर आपको दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस दे दिया, इन दोनों का रेशियो इन दोनों रेशियो इक्वल दे दिया, और ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये मुझे प्रूव करना है। जबकि थेल्स के अंदर क्या था, थेल्स के अंदर ये लाइन इसके पैरेलल देके रखी थी तुम्हें, और दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इनका रेशियो हमने प्रूव किया था इक्वल होता है। ये मैंने प्रूव किया था उस थ्योरम के अंदर जो मैंने थेल्स थ्योरम आपको कल कराई थी। एक बार दोबारा सुनिएगा। एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है इसने ABC, इसके अंदर इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों के रेशियो के इक्वल दिया हुआ है। प्रूव करना दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। जबकि थेल्स के अंदर क्या था बेटा, थेल्स के अंदर हमने क्या बताया था कल आपको, थेल्स के अंदर था कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल दे के रखी थी, और ये इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये मैंने प्रूव किया था कल आपको प्रूव कराया था मैंने AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। आज यहाँ कन्वर्स के अंदर क्या है, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC आपको दे दिया, और आपको प्रूव करना है D इज पैरेलल टू द BC, ये मुझे प्रूव करना है। जी तो मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ध्यान देना। इसके कंस्ट्रक्शन में मैं लेके चल रहा हूं लेट DE, चलो कंस्ट्रक्शन की प्रूफ की लेके चल रहा हूं मैं, प्रूफ नहीं कर देता उस काम को। लेट DE is not parallel to BC। जी बेटा चलो, is not parallel to BC, मैं ये लेके चल रहा हूं, ये BC के पैरेलल नहीं है। एनी लाइन DE डैश ये पैरेलल है BC के। जी बेटा ये मैं लेके चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ये चीज नहीं ली तो आप ये थ्योरम प्रूव नहीं कर सकते। मैं क्या लेके चला प्रूफ के अंदर कि जो D लाइन है वो इसके पैरेलल नहीं है ना, ये पैरेलल नहीं है BC के। कौन है, एनी लाइन DE डैश। जी बेटा ये लाइन है DE डैश,
किसके, बीसी के, ये मैं लेके चल रहा हूँ। डीई लाइन इसके पैरेलल नहीं है बीसी के। एक अन्य लाइन डीई डैश है, डीई डैश, ये डैश मैंने मान लिया, और ये जो डीई डैश है ये बीसी के पैरेलल है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। मैंने प्रूफ में से लेके चला। एक बार दोबारा फिर रिवाइज कर रहा हूँ। मेरी कन्वर्स ऑफ थेल्स से थ्योरम का नाम, थ्योरम ने कहा था इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन इन दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही हो, देन प्रूव दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं लेके चला, गिवन में एक ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी है, इसके अंदर AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC दे रखा है इसने, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस क्वेश्चन में गिवन है। जबकि थेल्स में जो कल मैंने थ्योरम की थी वहां पे ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी थी और दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हमने प्रूव करना था, जो मैंने कल थेल्स आपको कराई थी। यहाँ क्या है, आज इसका कन्वर्स है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस आपको दे दिया, और आपको डी जो है वो BC के पैरेलल प्रूव करनी है। ये बिल्कुल कन्वर्स है थेल्स की। तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ, मैंने मान लिया कि जो डी लाइन है वो इस BC के पैरेलल नहीं है, एनी लाइन है कोई डी डैश, ये डी डैश लाइन है, ये इस BC के पैरेलल है, ये लेके चल रहा हूँ। आप लिखेंगे सिंस डी डैश पैरेलल है BC के, सो बाय थेल्स थ्योरम। जी बेटा, जी मैं लाइन इसके पैरेलल है तो मैं थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE डैश अपॉन, क्योंकि D डैश प्लस BC के पैरेलल है, अभी इसे मान लीजिए ये नहीं है लाइन यहाँ पे, ये D डैश है जो कि इसके पैरेलल है, ठीक है ना। कभी आप समझ पाओगे, ये DE मान लीजिए सपोज करो है ही नहीं यहाँ पे, ये DE डैश मैं लेके चल रहा हूँ कि इसके पैरेलल है। सो भाई थेल्स थ्योरम में क्या आएगा बेटा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, AE डैश अपॉन E डैश C, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। बट हमें जो गिवन है क्वेश्चन में वो क्या है, बट AD अपॉन BD जो है वो किसके इक्वल है बेटा, AE अपॉन EC के इक्वल है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों इक्वेशन के लेफ्ट में AD अपॉन BD यहाँ पे भी है, AD अपॉन BD यहाँ पे भी है, तो दोनों इक्वेशन से क्या गया बेटा, दोनों इक्वेशन से आ गया AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। जी बताइए, मेरे पास इक्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, इसी तरफ दोनों तरफ क्या करता हूँ मैं, वन ऐड करता हूँ। तो वन ऐड करेंगे आप, AE अपॉन EC प्लस 1 AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1, एलसीएम इसका बेटा EC, ऊपर आएगा AE प्लस EC, इसका एलसीएम बेटा E डैश C, ऊपर आएगा AE डैश प्लस E डैश C। जी बेटा, हाँ जी हेलो पोली, क्या प्रॉब्लम है, हेलो हाँ बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबके, पहले बताओ मुझे, हेलो बोलो बेटा। किसी के पैरेलल नहीं है, मैं लेके चला, एक अन्य लाइन है कौन सी बेटा, DE डैश जो इसके पैरेलल है। जब इसके पैरेलल तो बाय द थेल्स थ्योरम मैंने अप्लाई की, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, क्योंकि कुछ थेल्स ने कहा था कि अगर लाइन इसके पैरेलल है तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है, ये मैंने कल प्रूव किया था, तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। बट AD अपॉन BD किसके इक्वल गिवन है आपको, AD अपॉन BD AE अपॉन EC के इक्वल है, ये गिवन है आपके पास, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन। जी दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट और ये सेकंड दो इक्वेशन आपके पास है, मैं देख रहा हूँ दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मैंने इक्वल रख दिया। AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC के इक्वल रखा, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने वन ऐड किया, इधर भी वन ऐड कर दिया उधर भी वन ऐड कर दिया, दोनों का एलसीएम ले यहाँ पे EC, ऊपर AE प्लस EC, इसका एलसीएम बेटा E डैश C, ऊपर AE डैश प्लस E डैश C। AE प्लस EC उधर क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे AD था, जी बेटा ये पॉइंट मेरे पास E था, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ के अकॉर्डिंग AE प्लस EC की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ कोई भी, AE प्लस EC की वैल्यू क्या लिखूं, AC अपॉन EC, इधर आइए राइट में, AE डैश प्लस E डैश C को क्या लिखोगे, AE डैश ये है, E डैश C ये है, इन दोनों का सम भी क्या होगा बेटा, AC के इक्वल होगा, AC अपॉन
ई डैश सी, ए सी से ए सी कैंसिल, यानी ई सी बराबर किसका आ गया बेटा, ई डैश सी के। जी बेटा ई सी इक्वल टू ई डैश सी। और एक बात बताइए मुझे, ई सी है बड़ी साइड, ई डैश सी है छोटी साइड, क्या है दोनों इक्वल है? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो नहीं सकता कि ये दोनों आपस में इक्वल हो। दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली, कब पॉसिबल हो सकता है? व्हेन E and E dash are coincide। जी बेटा अगर ये coincide कर जाए, एक जगह स्थित हो जाए दोनों पॉइंट्स E और E dash, तब तो ऐसा पॉसिबल है कि EC जो है E dash C के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर ये E dash अलग है E से, तो कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि दोनों की लेंथ क्या हो जाए, इक्वल। क्योंकि आप देख रहे होंगे EC जो है वो E यहाँ है, C यहाँ है, E dash यहाँ है, अर्थात E dash तो इतनी सी हुई और EC ये बड़ी हुई, तो कभी भी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकती। कब हो सकती है? जब E जो है A डैश के ऊपर आ जाए, या E डैश जो है वो कहाँ हो जाए बेटा, E के ऊपर हो जाए, तब तो ऐसा पॉसिबल है। अगर ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग होंगे तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि जो EC लाइन है वो E डैश C के इक्वल आ जाए। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड E डैश आर कोइंसाइड। जब ये एक जगह स्थित हो जाएंगी दोनों, तो इसका मतलब ये लाइन क्या हो जाएगी, BC के पैरेलल हो जाएगी। सो B जो D लाइन है, DE जो लाइन है वो बेटा किसके पैरेलल हुई, BC के। मुझे क्या पढ़ना था, मुझे यही पढ़ना था DE पैरेलल BC। एक बार दोबारा फिर रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कन्वर्स ऑफ थेल्स हमारे थ्योरम है। कल जो मैंने आपको प्रूव कराया था वो ये था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन अगर किसी साइड के पैरेलल खींची जाए तो रिमेनिंग टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये थेल्स ने कहा था। लेकिन कन्वर्स ऑफ थेल्स ने कहा कि अगर कोई लाइन यहाँ से, ये वाली लाइन अगर इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही हो तो प्रूव कीजिए DE लाइन BC के पैरेलल होगी। ये बिल्कुल बिल्कुल उसकी कन्वर्स है, मैं प्रूफ लेके चल रहा हूँ। मैंने मान लिया लेट D इज नॉट पैरेलल टू BC, जो D लाइन है वो BC के पैरेलल नहीं है। एक अन्य लाइन है, एनी लाइन DE डैश, ये इस BC के पैरेलल है। जब DE डैश BC के पैरेलल है, सो बाय थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा बेटा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। बट AD अपॉन BD तो AE अपॉन EC के इक्वल है, ये आपको गिवन है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल, तो राइट साइड भी इक्वल होगी। AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। मैंने क्या किया बेटा, दोनों तरफ 1 ऐड किया, लेफ्ट में भी 1 ऐड कर दिया, राइट में भी 1 ऐड कर दिया। एलसीएम इसका EC आएगा, ऊपर AE प्लस EC, इसका एलसीएम E डैश C आएगा, ऊपर AE डैश प्लस E डैश C। AE और EC जुड़ करके AC हो गया, AE डैश और E डैश C जुड़ करके भी ऐड होकर के भी AC हो गया। AC से AC कैंसिल, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो EC जो है वो E डैश C इक्वल हो गया। अब EC है ये बड़ी साइड और EC डैश है ये वाली E डैश C छोटी साइड है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि E अलग है, E डैश अलग है, E ऊपर है E डैश के, E डैश उसके नीचे है। तो दोनों जो अगर मैं C से स्टार्ट करूँ, EC ये होगी और E डैश C ये होगी, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकती। दिस इज, मैंने लिखा दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली। ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये दोनों साइड कब इक्वल हो सकती है, व्हेन E एंड E डैश आर कोइंसाइड। ये तो E पर पहुंच जाए, E डैश E पर पहुंच जाए या E डैश पर पहुंच जाए, तब तो ऐसा पॉसिबल है। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो पॉसिबल नहीं है। और जब ये एक जगह आ जाएंगे दोनों, तो इसका मतलब दोनों एक जगह आ गए, तो इसका मतलब लाइन क्या हो जाएगी, BC के पैरेलल प्रूव हो जाएगी। दिस इज द कन्वर्स ऑफ थेल्स। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो इस लाइन के अंदर, किसी भी लाइन के अंदर, तो जल्दी मुझे बताइएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आप अपने आप खुद करके देखेंगे इस थ्योरम को। ये दो थ्योरम मैंने आपको कराई है, एक कल कराई थी जिसका नाम था थेल्स थ्योरम, एक मैंने आज कराई है जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये दो थ्योरम हमारे पास हैं। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये मुझे प्रूव करना था। जस्ट कन्वर्स है थेल्स की। स्पीकर ऑन करिए बेटा जल्दी। हेलो हेलो सर, कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो सर। चलिए, नो सर। हाँ जी बोलो। हेलो, दोनों थ्योरम क्लियर होगी बेटा? दोनों थ्योरम क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, बात करता हूँ करोली ऑफ थेल्स। करोली ऑफ थेल्स ने क्या कहा था, सुनिएगा ध्यान से। मैं करोली को प्रूव नहीं करा रहा आपको, बट केवल समझा रहा हूँ करोली क्या होती है। करोली ने ये कहा था कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात का,
ABC है। चलो मैं कराई देता हूँ। कॉलोनी फर्स्ट CORRO ये बेटा कॉलोनी फर्स्ट कॉलोनी सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा था, हालांकि मैं चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। उन्होंने ये कहा था कि देखो लाइन कॉलोनी फर्स्ट, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर ये डी लाइन अगर पैरेलल है तो थेस में ये कहा था बेटा कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस ये इक्वल होता है। एक इसने कहा था इन ट्राइंगल ABC अगर डी की लाइन पैरेलल है BC के बेटा, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है मुझे, ध्यान दीजिएगा। AD अपॉन AD इक्वल टू AE अपॉन AC। जी बेटा दिस अपॉन टोटल इनका रेशियो भी इक्वल होता है, ये करोंडी ने कहा था, और ये भी रेशियो इक्वल होता है। ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा अभी आपको। थेस ने क्या कहा था, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस मींस AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC होता है, इनका रेशियो सेम होता है। लेकिन करोंडी ये कह रही है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी होता है क्या, AD यानी ऊपर वाला अपॉन टोटल इनका रेशियो, और AE ऊपर वाला और टोटल AC इनका रेशियो दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ये मुझे प्रूव करना है, और ये है हमारी कॉलोनी फर्स्ट। इसके अकॉर्डिंग मुझे इसे प्रूव करना है, ठीक है ना। थेल्स ने क्या कहा था बताओ मुझे एक बार, थेल्स ने क्या कहा था, भव्य क्या कहा था थेल्स ने, भव्य गोयल। यस सर। क्या कहा था बेटा थेल्स ने, थेल्स ने कहा था कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये जो लाइन है अगर ये इसके पैरेलल है तो ये रिमेनिंग टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मींस AD अपॉन BD इनका जो रेशियो होगा वो AE अपॉन EC के इक्वल होता है। ये तो थेल्स ने कहा था, लेकिन कॉलोनी फर्स्ट ये कह रही है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ऊपर वाला अपॉन टोटल और ऊपर वाला अपॉन टोटल इनका रेशियो भी सेम होता है, ये भी प्रोपोर्शनल होता है। ये मुझे प्रूव करना है, ये है कॉलोनी, क्योंकि इसका क्वेश्चन में यूज है इसलिए मैं इसे प्रूव कर रहा हूँ। बात करता हूँ गिवन की। गिवन में क्या लिखेंगे बेटा, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC, ये आपको गिवन है। तो प्रूव मुझे प्रूव करना है AD यानी ऊपर वाला पोर्शन अपॉन AD मींस टोटल, AE ऊपर वाला पोर्शन और AC अपॉन टोटल, ये मुझे प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, प्रूफ की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्रूफ पर। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल है BC के, सो बाई थेल्स थ्योरम। जी बेटा थेल्स से क्या आ जाएगा, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। मेरी बात ध्यान सुनेंगे, यही चीज समझने की है इस क्वेश्चन के अंदर। मुझे AD लाना है तो AD जो है यहाँ इस BD को मुझे AB बनाना है। इस BD ये छोटा पोर्शन है, इसको पूरा बड़ा बनाना है, AB बनाना है। जिसको भी बड़ा बनाना हो उसे ऊपर न्यूमरेटर में ले जा करके 1 ऐड कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी आपको छोटी साइड को बड़ा बनाना हो, जब भी छोटी साइड को बड़ा बनाना तो 1 को ऐड करेंगे, अगर बड़ी को छोटा बनाना हो तो 1 माइनस करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या किया, पहले कन्वर्ट इसका किया, BD अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE, पहले मैंने कन्वर्ट किया। इसके बाद क्या करता हूँ बेटा, दोनों तरफ 1 ऐड करता हूँ। जब आप दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, जी बेटा एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ ऐड करेंगे आप तो क्या आएगा बेटा, BD अपॉन AD प्लस 1, EC अपॉन AE प्लस 1, इसका एलसीएम बेटा AD ऊपर आ जाएगा, BD प्लस AD, इसका एलसीएम बेटा AE ऊपर आ जाएगा हमारे पास, EC प्लस AE, BD और AD ऐड हो गए, क्या हो जाएगा बेटा, BD और AD ऐड हो गए, जब बन गया AB अपॉन AD और EC प्लस AE, EC ये रहा AE ये रहा, दोनों का ऐड कर बन गया AC अपॉन AE। जी बेटा क्या करते हैं, उसका उल्टा कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, तो AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। मेरी थ्योरम कंप्लीट, दिस इज द कोरोलरी फर्स्ट। तो मैं प्रूव कर दिया कि ऊपर वाला अपॉन टोटल इनका रेशियो ऊपर
रेशियो भी इक्वल होता है। ये कहा कोरोनरी फर्स्ट में। कोरोनरी सेकंड की मैं बात करूं तो कोरोनरी सेकंड ने कहा ये नीचे वाला अपॉन टोटल, नीचे वाला अपॉन टोटल का रेशियो भी इक्वल होता है। सेम इसी तरह से हमें भी प्रूव करना है और वो है हमारी कोरोनरी सेकंड। जबकि थेल्स ने क्या कहा था कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इनका रेशियो क्या होता है आपस में इक्वल होता है। ये कहा था हमारा थेल्स ने। बट कोरोनरी ऑफ थेल्स ये कह रही है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो टोटल ये ऊपर वाला अपॉन टोटल और ये ऊपर वाला अपॉन टोटल, इनका रेशियो भी क्या होता है आपस में इक्वल होता है। जी बेटा ये कहा है हमारे किसने बेटा कोरोनरी फर्स्ट ने। कोरोनरी सेकंड में भी प्रूव करके दिखा रहा हूं 1 मिनट में। बस आपको क्या चेंज करेंगे आप देखिएगा ध्यान से। कोरोनरी सेकंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। कोरोनरी सेकंड ध्यान दीजिएगा। इन ट्रायंगल एबीसी पैरेलल बीसी देन प्रूव दैट एडी अपॉन, और क्या लेंगे आपकी बार यहाँ पे बीडी अपॉन एबी इक्वल टू ईसी अपॉन एसी। जी बेटा ये मेरी कोरोनरी सेकंड है। गिवन में बात करूं ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल बीसी पूरा करना है तो यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ जाएगा एडी सॉरी बीडी आ जाएगा यहाँ पे बीडी अपॉन एबी इक्वल टू ईसी अपॉन एसी। ये मुझे प्रूव करना, नीचे वाला अपॉन टोटल, नीचे वाला अपॉन टोटल, इनका रेशियो भी इक्वल होता है। तो इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल बीसी बाय थेल्स थ्योरम एडी अपॉन बिल्कुल सेम है यहाँ तक बिल्कुल बेटा। अब क्या करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे क्या बनाना है बीडी को मुझे चेंज नहीं करना, मुझे प्रूव करना है यहाँ पे लिया लाना है मुझे बीडी ऊपर है तो चेंज करना है मुझे एडी को, क्योंकि मुझे एडी को क्या बनाना है बेटा एबी बनाना है। तो यही ऐड कर देंगे बस, यहाँ मुझे इसे इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे एडी अपॉन बीडी प्लस 1 इक्वल टू एई अपॉन ईसी प्लस 1। जब आप इसका एलसीएम लेंगे 1 ऐड करने के बाद, जी बेटा जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आएगा बीडी, ऊपर क्या आएगा बेटा एडी प्लस बीडी, इधर भी एलसीएम आप लेंगे एलसीएम आएगा सर ईसी, ऊपर आएगा बेटा एई प्लस ईसी, ये एडी और बीडी जुड़ के क्या हो गया बेटा एबी अपॉन बीडी, ये ए और ईसी जुड़ता हो गया बेटा एसी अपॉन ईसी। इनको कन्वर्ट कर दीजिए तो बीडी ऐसे कवर करेंगे तो बीडी अपॉन एबी इक्वल टू आ गया बेटा ईसी अपॉन एसी और मेरे थ्योरम कंप्लीट दिस द कोरोनरी सेकंड। ये दोनों 4 थ्योरम मैंने आपको कराई है। एक कल कराई थी थेल्स, उसके बाद आज कराई कन्वर्स ऑफ थेल्स, इसके बाद कोरोनरी फर्स्ट एंड कोरोनरी सेकंड। इन चारों थ्योरम में किसी बच्चे का प्रॉब्लम है तो जल्दी मुझे बताओ। एनी प्रॉब्लम बेटा आज का वर्क नहीं कंप्लीट होता है आपका। यू हैव अ नाइस डे बेटा, थैंक यू। नाइस डे।